करके, नंगन करके सड़कों पे चीर हरण करा जा रहा है। बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा है। फ्रांस के एम्बेसडर का बयान सामने आया है। तो जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और अब वहां पर हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही है, ऐसे में अब बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ चुका है। फ्रांस के एम्बेसडर का ये बयान सामने आया है और आपको बताएं कि बांग्लादेश में प्रेस की आज़ादी पर इन्होंने चिंता जाहिर की है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ चुका है। फ्रांस के एम्बेसडर ने बड़ा बयान दिया है और फ्रांस के एम्बेसडर ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने बांग्लादेश में प्रेस की आज़ादी पर चिंता जाहिर की है। जिस तरीके से हालात इस वक्त बांग्लादेश में बने हुए हैं, इससे पहले हमने देखा कि रूस ने भी यहाँ पर बांग्लादेश को भारत की भूमिका की याद दिलाई, किस तरीके से भारत ने बांग्लादेश की मदद की, 1971 की जंग की याद दिलाई। और इस बीच अब फ्रांस के एम्बेसडर का बयान भी सामने आया है। तो एक तरीके से दुनिया के तमाम मुल्कों की नज़र इस वक्त बांग्लादेश पर है और जो हालात वहाँ पर बने हुए हैं उसके बाद बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ चुका है, क्योंकि यूनुस सरकार पूरी तरीके से नाकाम नजर आ रही है। वहाँ पर फेलियर सामने आ रहा है। अब देखिए, ये जो फ्रेंच एम्बेसडर है, इन्होंने यहाँ पर प्रेस की आज़ादी पर चिंता जाहिर की है और उन्होंने कहा कि द डेली स्टार टुडे फॉलोइंग द रीसेंट इंसिडेंट, ये यहाँ पर इमारतों पे गए जो कि खंडर में तब्दील हो चुकी है। जिस तरीके से वहाँ पर इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है, जर्नलिस्ट को निशाना बनाया जा रहा है, वहाँ की आवाम परेशान है। तो बंगाल में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हिंदू संगठनों ने प्रोटेस्ट किया। इस बीच पुलिस की प्रदर्शनकारियों से झड़प भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया। एक मौका तो ऐसा आया कि प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए, पुलिस वाले उन पर लाठियां बरसाने लगे। इस बीच कई पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों के घेरा और उन पर खूब लाठियां बरसाई। इससे पहले प्रदर्शनकारियों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ लोग गुस्से में थे, इसलिए वो पीछे नहीं हटे। नतीजा ये हुआ कि पुलिस से उनकी झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी, लोगों को धक्का देकर पीछे हटाया। फिर देखते ही देखते बवाल खड़ा हो गया। कोलकाता में प्रोटेस्ट के समय हिंदू संगठनों ने जमकर नारेबाजी की। तो तस्वीरें आप देख लीजिए, किस तरीके से हिंदू संगठन गुस्से में हैं। हिंदुओं की हत्या पर जबरदस्त आक्रोश है। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, कोलकाता पुलिस को हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। हिंदुओं पर हमले को लेकर के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, आक्रोश है। पुलिस से भिड़ गई यहाँ पर प्रदर्शनकारी और आप देखिए किस तरीके से झड़प होती है। तीसरी तस्वीर में आप देखिए, जहाँ पर लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं और हालात कैसे वहाँ पर काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजी। तो बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का इलाज क्या है, ये इस वक्त बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, अल्पसंख्यक वहां पर सुरक्षित नहीं है। उसके बाद ये तस्वीर भारत से सामने आई है, जहां पर विरोध हो रहा है।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमले के खिलाफ भारत के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। दिल्ली, भोपाल, जम्मू, हैदराबाद, किश्तवाड़ और अल्मोड़ा समेत देश के कई हिस्सों में प्रोटेस्ट हुआ। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे। कई जगह पर उग्र प्रदर्शन हुआ। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर बवाल मचा। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बैरिकेड गिराकर हाई कमीशन के अंदर घुस गए, जबकि हैदराबाद, भोपाल, अल्मोड़ा, किश्तवाड़ में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के पीएम मोहम्मद यूनुस पर गुस्सा फूटा। प्रदर्शनकारियों ने मोहम्मद यूनुस का पुतला फूका, खूब नारेबाजी की। जम्मू में भी बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। ये शहर अलग अलग है, लेकिन तस्वीर लोगों के गुस्से की है, तस्वीर लोगों के आक्रोश की है। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, एक बार फिर से वहां पर टारगेट किलिंग हो रही है। यूनुस सरकार की नाकामी सामने आई है। उसके बाद कैसे लोग अलग अलग इलाकों में विरोध कर रहे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि बांग्लादेश में हालात कब काबू में होंगे? कट्टरपंथियों का इलाज क्या है? क्यों यूनुस सरकार हालात को काबू में करने में नाकाम साबित हुई है? हिंदू संगठन के विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो बांग्लादेश डिप्टी कमीशन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो कुछ लोग जो है बीएचपी विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता आए थे बांग्लादेश डिप्टी कमिश्नर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें पुलिस ने अब हिरासत में ले लिया है, डिटेन कर दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से बांग्लादेश में वीरदास जो हिंदू था उसे बेरहमी से कत्ल किया गया, उसे मारा गया, उसके विरोध प्रदर्शन में आज हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद जो है वो पूरे देश भर में अलग अलग जगह प्रदर्शन कर रही है। और मुंबई के कप परेड इलाके में जहां पर बांग्लादेश का डिप्टी कमिश्नर दफ्तर है, वहां पर भी बीएचपी के जो लोग हैं वो यहां पर आए हुए हैं और साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस का जो कड़ा बंदोबस्त है और जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं उनको अब हिरासत में लिया जा रहा है। और पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद उन सबको डिटेन कर जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पर उन्हें ले जाया गया है। और इसी तरीके से पूरे इलाके को अगर मैं दिखाना चाहूंगा कि चारों तरफ जो है वो बड़ी मात्रा में यहाँ पर पुलिस मौजूद है और सामने जो देख सकते जो पूरा जो रोड है उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अगर मैं आपको पुलिस का प्रेजेंस दिखाना चाहूंगा कि जो कप परेड इलाका है जहां पर बांग्लादेश का डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर है वहां पर बड़ी तादाद में जो पुलिस है वो यहां पर मौजूद है। और जो भी विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ जो हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता यहां पर विरोध प्रदर्शन करने आ रहे हैं, पुलिस उन्हें हिरासत में ले रही है। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बिगड़े उसके लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है। अगर आपको दिखाया जाए कि बड़ी तादाद में जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरीके से बांग्लादेश में जो 25 साल के जो वीरदास जिसकी हत्या कर दी गई थी उसको लेकर अब काफी ज्यादा जो माहौल है वो विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट करने के बाद ये जो प्रोटेस्ट है वो हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में हो रहा था। तो भारत के अलग अलग शहरों में जो प्रोटेस्ट हुआ उसकी वजह है कि 18 दिसंबर की रात हुई दीपू दास की हत्या। दीपू दास को बांग्लादेश में हिंसा के समय पहले पीटा गया था, फिर पेड़ से लटकाकर जला दिया गया था। इसके बाद कई और हिंदुओं पर भी हमले हुए। इस वजह से भारत में गुस्सा बढ़ता गया। दूसरी ओर बांग्लादेश में रहने वाले दीपू दास का परिवार दहशत में जी रहा है। কি বাংলাদেশ ছাড়তে চান কি আপনি ভারতবর্ষতে আসতে চান? আপনার ভয় লাগে না? কি করবো আমরা আসলে যদি আমাদের মধ্যবিত্ত আমরা চাইতাম বাংলাদেশ এরকম সামর্থ্য থাকতে আমরা কি আর বাংলাদেশে থাকতাম। ये तकलीफ, ये दर्द है बांग्लादेश हिंसा में मारे गए दीपू दास के भाई का। वो बांग्लादेश में नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं कोई दंगाई उन्हें और उनके परिवार को दीपू दास की तरह जिंदा न जला दे। दीपू दास के भाई ने न्यूज 18 इंडिया से बात की। वो पूरी बातचीत में डरे सहमे हुए थे। उनके लिए एक एक पल भारी था। वो खौफ में थे क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। इनकलाब मंच के नेता उस्मान हादी की मौत के बाद तो हालात ऐसे बेकाबू हो गए कि वहां रहने वाले हिंदुओं की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। আপনি কখন জানতে পারলেন কি আপনার ভাইয়ের সাথে এরকম হয়েছে?
ওটা আমার ব্যাগ জানতে পারছি যদি এরা হয়েছে মনে করো এটা হয়েছে ওগুলো আপনাদের কি কারোর সাথে শুনতে পাচ্ছি আপনার কি কারোর সাথে কোনো দুশ্মনী ছিল? সব ঠিক আছে আপনি যাও তখনটা পর যদি আমরা সব বিষয়ে মাইন্ডে বলতে পারতাম। কমপ্লেন করেছেন, কিন্তু এখন অবধি পুলিশ কিছু করেছে? পুলিশ যে ছিল আগে যে ছিল মনে করেন 10 জনের পরে বিচারে 2 জন সেই 12 জনের ধরা হয়েছে 12 জনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ চলতেছে কি আপনি কি বাংলাদেশ ছাড়তে চান, কি আপনি ভারতবর্ষতে আসতে চান? আপনার ভয় লাগে না? কি করবো আসলে যদি আমরা তো মধ্যবিত্ত আমাদের চাইতাম বা আমার যদি এরকম যদি সামর্থ্য থাকতো যে আমরা কি আর বাংলাদেশে থাকতাম যে আমার ব্যাংক ওরা কাহিনী একশো কাহিনী আরো হয়েছে কিন্তু बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद हिंदुओं का कत्लेआम किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, बार बार उन्हें परेशान किया गया। हालत ऐसी हो गई कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग वहां से भागना चाहते हैं। उन्हें किसी की मदद नहीं मिल रही, पुलिस हो या फिर कोई संगठन, कोई आगे नहीं आ रहा। भारत विरोधी बयान देने वाले उस्मान हादी की मौत के बाद तो हालात बद से बदतर हो गए। टीपू दास नाम के एक शख्स को पहले खूब पीटा गया और फिर जला दिया गया। झकझोर देने वाली इस घटना ने हड़कंप मचा दिया। कई और हिंदुओं पर हमले की भी खबर आई। टीपू दास के भाई ने खुलकर कहा कि उन्हें बांग्लादेश में डर लगता है। আপনি কি বাংলাদেশ ছাড়তে চান, কি আপনি ভারতবর্ষতে আসতে চান? আপনার ভয় লাগে না? কি করবো আসলে যদি আমরা তো মধ্যবিত্ত আমাদের চাইতাম বা আমার যদি এরকম যদি সামর্থ্য থাকতো যে আমরা কি আর বাংলাদেশে থাকতাম যে আমার ব্যাংক ওরা কাহিনী একশো কাহিনী আরো হয়েছে কিন্তু बांग्लादेश में दीपू दास हत्याकांड मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें 7 संदिग्धों को आरएबी यानी रैपिड एक्शन बटालियन ने हिरासत में लिया है, जबकि 5 आरोपियों को स्थानीय पुलिस ने दबिश देकर पकड़ा है। इस मामले में सरकार के रुख की कड़ी आलोचना के बाद अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस का बयान आया। उन्होंने हत्याकांड की कड़ी निंदा की। यूनुस सरकार की ओर से कहा गया कि नए बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा या मॉब लिंचिंग की कोई जगह नहीं है। सरकार की ओर से कहा गया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन यूनुस सरकार का यह भरोसा खोखला लगा। खबर आई कि जिस टीपू दास को बांग्लादेश में ईश निंदा के आरोप में मारकर जला दिया गया, उसके खिलाफ ईश निंदा के आरोप से जुड़े कोई सबूत नहीं मिले हैं। यानी एक बेगुनाह हिंदू को बांग्लादेश की हिंसक भीड़ ने बर्बर मौत दी और बांग्लादेश की यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखती रही। और इसीलिए दीपू दास के भाई ये कहने पर मजबूर हो गए कि वो बांग्लादेश में नहीं रहना चाहते, क्योंकि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू बेसहारा हैं। न तो वहां की पुलिस उनकी है और न ही वहां की सरकार। तो धैर्यपूर्वक काम करिए,